नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने जिस प्रकार के प्रकरण देखे, यकीन मानिए उस प्रकार के प्रकरण अभी तक कितने एपिसोड बीत गए हैं, नहीं देख रहा लेकिन हूं नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से शनिदेव ने अपना रौद्र रूप धारण किया है कि किसी को किसी के एक्सप्लेनेशन का मौका ही नहीं दे रहे हैं कि आप अपने आप को परिस्थिति का भान होने दें, या यूं मैंने कहें, मार्ग पिलाना छोड़ दिया है। अब मैं दंड देता हूं अब सीधा ही अंतिम चेतावनी है। तो आप गलत काम करोगे, तुरंत पनिशमेंट मिलेगी। अब आपको वार्निंग नहीं मिलेगी। देयर इज नो वार्निंग, नो मोर। अब इंद्रदेव का कार्य शुरू हो गया है। वो सूर्यदेव को भड़का रहे हैं और वो उनको भेज रहे हैं काकलोक में, ताकि वो यम की रक्षा कर सकें। तो किस प्रकार से ये रक्षा होगी, और जिस प्रकार का माहौल राहु बनवा रहे हैं शनिदेव से, मन के साथ जिस प्रकार से खेल रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कि यदि कोई आपकी माता ने किसी को पाला है तो आप उसको सजा नहीं देंगे। तो इस प्रकार की चेतना जब किसी ने आपके मन में डाली हो तो उसको क्या उत्तर देंगे आप? इंद्रदेव ने ये भी सही कहा कि राहु जिसके भी समीप जाते हैं क्रोध को बढ़ाते हैं और चेतना का अंत कर देते हैं। तो क्रोध में वैसे ही चेतना का अंत हो जाता है। तो अगर आपने अपने क्रोध को वश में कर लिया तो आप अपने राहु को वश में कर सकते हैं। तो इसी ज्ञान के साथ शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 73 पार्ट 2। दंड तो अवश्य मिलेगा। यम अब काकलोक में हमारा बंदी बनकर रहेगा। ओहो, अब तो सूर्यदेव पक्का आएंगे। यम ने काकोल की मैया को उससे छीना, इसलिए अब यम कभी अपनी माता से नहीं मिल पाएगा। सोए नहीं शनि? मैं भी नहीं सो पा रहा हूँ। मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ काकुल। नहीं शनि, मेरी पीड़ा तुम भी नहीं समझ सकते। पहले मैंने अपनी मैया को खोया और कुछ ना कर सका, परंतु अब धीरे धीरे उसे खो रहा हूं जिस पर सबसे अधिक विश्वास है। तुम्हें शनि। मुझे कहना क्या चाहते हो काकुल? तुम अपनी चेतना खो रहे हो शनि। यम को बंदी बनाना उचित निर्णय नहीं है। मैं जानता हूँ तुम मैया की मृत्यु का प्रतिकार चाहते हो, परंतु ये प्रतिकार का उचित मार्ग नहीं है। सबको मार्ग पे लाने वाला शनि स्वयं इस बार अनुचित मार्ग पे है। यम को वही मिला है काकुल जिसका वो पात्र था। नहीं शनि, बात ये है कि तुमने कुपात्र पर विश्वास किया। ये सब तुम उसके प्रभाव में कर रहे हो। उसके प्रभाव में काकुल, अरे यार, उसके प्रभाव में कर रहा है शनि ये सब। शनि अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। शनि की चेतना को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। इतने समय साथ रहने के बाद तुम शनि को जान नहीं पाए काकुल। शनि का न्याय श्रेष्ठ है। सबसे अलग कर रहा है ताकि और भड़का सके।
मैं जानता हूँ काकुल कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या उचित है। शनि किसी की नहीं सुन रहा, मुझे कुछ करना होगा। संध्या से यम दिखाई नहीं दिया, भोजन के लिए भी प्रस्तुत नहीं हुआ। स्वास्थ्य तो ठीक है इसका? अरे इंद्रदेव ले गए। तो तकिया लगा के गया क्या? भाई। ये आजकल की ट्रिक अपनाई गई है, ये आजकल सभी पुरानी ट्रिक अपनाई जा रही है। यम पुत्र कदाचित अपने पिता के साथ होगा। अभी जाकर डांट लगाती हूँ। भोजन के लिए भी नहीं आया तुम? ठाकुर भाई खाली ड्रेस देखी तो मैं एक बार में शॉक हो गया। सूचना पहुंचाना है। यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? अवश्य उस शनि के लिए प्रार्थना करने आए हो ना? अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हमें? मैं यहाँ शनि के लिए नहीं आया हूँ माता। माता नहीं हूँ मैं तुम्हारी। क्षमा देवी, परंतु यम की तो माता है ना। जहाँ मैं यम की सुरक्षा का प्रश्न लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, क्योंकि इस बार यम की सुरक्षा में ही शनि की रक्षा है। यम अब काकलोक में हमारा बंदी बनकर रहेगा। शनि कभी शांति से नहीं रहने देगा मुझे। शनि का इसमें कोई दोष नहीं है देवी। मेरे पुत्र को बंदी बनाया उसने और तुम कहते हो कि वो दोषी नहीं है? हाँ देवी, बुद्धि से गोल हूँ, परंतु इतना जानता हूँ कि दोष है तो उन परिस्थितियों का जिन्होंने शनि को एकाकी किया, अपनी माता से दूर किया। दोष है तो उस राहु का जिसने शनि को प्रभावित किया। ये भी देव है शनि, अंत कर दो इसका। कुछ करिए देवी, अन्यथा राहु न जाने शनि से क्या करवाएगा। देव जितने बड़े उतने ही कुचक्री, उतने ही अत्याचारी। जब उन्हें यम के विषय में ज्ञात होगा, सीधा प्रहार करने आएंगे। हमें प्रतिकार के लिए सज्ज रहना चाहिए मित्र। आने दो, मुझे उनके प्रहार की कोई चिंता नहीं। तुम्हारे शब्द कह रहे हैं कि तुम निश्चिंत हो शनि, परंतु मेरी चिंता ये है कि तुम्हारा मुख कुछ और कह रहा है। इतने व्यथित, इतने चिंतित, इतने असंतुष्ट, अपनी चेतनाओं को अपने उद्देश्य पर केंद्रित करो मित्र। गजब मैनिपुलेशन। उनकी सोच को परिवर्तित करना धीरे धीरे। कुछ सोचने का मौका ही नहीं दे रहे। तुम्हें भी यहाँ रुकने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारी माता मर चुकी है, मर चुकी है।
मेरी माता के जाने के पश्चात ना ही मेरा कोई उद्देश्य है और ना ही कोई प्रयोजन। उद्देश्य और प्रयोजन तो सबका होता है मित्र। यदि तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं, अर्थात तुम्हारी माता का अंत व्यर्थ गया, अर्थात ना उन्हें कभी न्याय मिलेगा और ना ही उनके अपराधियों को दंड। मेरी माता के अपराधियों को दंड अवश्य मिलेगा। उन सबको पीड़ा पहुंचाऊंगा मैं, जिनके कारण मेरी माता को पीड़ा हुई। और वो अपराधी कौन? देवगण है दोषी और शनि उन सबको अपने कर्मों का फल देगा। बीज बो दिए। चलो कम से कम इसी बहाने शनिदेव जो है तो अपने न्याय करने का जो कार्य है उसको सीख रहे हैं और दंडनायक से वो दंड अधिकारी बनने की ओर जा रहे हैं। जब किसी व्यक्ति के अंदर बहुत सारी पीड़ाएं, दुख और उन पीड़ाओं को वो व्यक्ति दबाने का प्रयास करता है, अपने भीतर वो इमोशंस बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो एक नई पर्सनैलिटी जन्म लेती है, जिसे मेडिकल टर्म्स में यानी कि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और इसी तरह का कोई चेंज हम शनिदेव के अंदर भी देख रहे हैं। अब जिस प्रकार से शनिदेव एक विकृत रूप ले चुके हैं, अपना विकृत रूप यानी जो मन से बैलेंस्ड ना, तन से का तो पता नहीं चल रहा है बाहर से, लेकिन मन से वो बिल्कुल अस्थिर हो चुके हैं। कहीं ना कहीं जब व्यक्ति इतने दुखों से आगे आया है ना, तो उस व्यक्ति के ऊपर उन दुखों का कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि जब कभी आपको दुख हो तो उसको रोग आके निपटा लेना चाहिए या शेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि मन ही मन दबाने से कहीं ना कहीं वो दुख बहुत विकराल रूप ले लेता है, बीमारी के रूप में बाहर निकलते हैं। मान के चलिए कि आप किसी मित्र के साथ जा रहे हो और आप सहसा कोई दुर्घटना हो जाती है, मित्र आपका नहीं रहता है कुछ कारणवश, और उस वक्त आप देखते हैं कि समाज में जितने लोग हैं, कोई रोड पे नहीं आया आपकी हेल्प करने के लिए, किसी ने कुछ नहीं किया, सब ऐसे ही देख के चले गए, ऐसा लग रहा था रील इंस्टाग्राम पे बना रहे हैं। उस कंडीशन में अगर आपको ला करके कोई हथियार मुहैया करा दे तो आप क्या होंगे? कल्पना करके देखिए, आपकी चेतना क्या कहेगी आपसे कि इन लोगों का क्या काम है इस धरती पे जब ये लोग किसी की मदद नहीं कर सकते। चीज आपने अच्छी सोच रहे हैं, लेकिन बात यह है ना कि वो सोच आप तक नहीं हो रही है। अब आपके हाथ में हथियार है, उस हथियार से आप मचाएंगे विध्वंस। अगर आपको इस बारे में कोई मूवी देखनी है तो टेबल नंबर 21 रैगिंग के ऊपर है, और रैगिंग से बुरा कोई कार्य नहीं, क्योंकि किसी इनोसेंट पर्सन के ऊपर इतना दबाव डाला जाता है, इतना उनकी मानसिक तनाव डाला जाता है कि वो पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। अच्छा, एक और मूवी है अच्छी पर्सनैलिटी चेंज पे, अपरिचित। वो तो गजब की मूवी है, मौका लगे तो देखिएगा जरूर। फिलहाल ये एपिसोड करते हैं समाप्त, शीघ्र लौटते हैं नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।